बाहर लोगों की जाने जा रही थी तो अंदर जश्न मनाया जा रहा था। बाहर लोग चीख रहे थे, पुकार रहे थे तो अंदर तालियां बजाई जा रही थी। बाहर लोग अपनी जिंदगी बचाने के लिए भाग रहे थे तो अंदर इनाम बांटा जा रहा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आरसीबी को लेकर। आरसीबी की जो टीम है वह बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचती है और वहां पे अपनी पहले जीत की जो पहला जीत मिलता है उसको आईपीएल में फाइनल मुकाबले में जो पहला ट्रॉफी उठाती है, उस जीत के जश्न को मनाने के लिए जो है वह बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम पहुंचती है। वहां पे जश्न मनाया जाता है। लेकिन सबसे दुख की बात यह है कि एक दीवार के अंदर जो है जश्न मनाया जा रहा था, तो उसी दीवार के बाहर जो है वह लोगों की जाने जा रही थी। लोग अपनी जान बचाने को लेकर जो है वहां से भाग रहे थे, लेकिन अंदर जो है वो तालियां की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। लोग जो है वहां अपने जान बचाने के लिए जो है वो इधर उधर भगदड़ मच गया था, लेकिन अंदर जो है वो लगातार जश्न के माहौल में पूरा स्टेडियम जो है वो गूंज रहा था। लेकिन जिस तरह से 11 लोगों की जाने गई है, जिस तरह से जो इस भगदड़ के चपेट में जो है वह लोग आ चुके हैं, जिस तरह से इस भगदड़ के चपेट में जो है कई लोग घायल हो गए हैं, उसके बाद से अब कहीं न कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर व्यवस्था जब ठीक नहीं थी, तो आखिर क्यों जो है वह इस तरह के जो जश्न मनाया गया, आखिर क्यों इस तरह का जो है वो प्रोग्राम रखा गया था। जब ठीक नहीं थी, सबको पता था कि 18 साल में जो है वो पहली बार जो आरसीबी की टीम है वह कप उठा रही है, पहली बार जो है वह आईपीएल की ट्रॉफी जीती है, तो सबको पता था कि भीड़ जो है वो अत्यधिक होगा और वो भी बेंगलुरु में, जहां जो बेंगलुरु जो आरसीबी के लिए जो होम ग्राउंड है वो भी चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, जहां पर ऐसे ही लाखों की संख्या में भीड़ रहती है। लेकिन जब आरसीबी ट्रॉफी जीती है और आरसीबी के ट्रॉफी के जीत के जश्न में जब वहां पे प्रोग्राम रखा जाता है, जब उस जश्न को मनाने के लिए वहां चिन्ना स्वामी स्टेडियम में जो तमाम प्लेयर्स है, तमाम जो राजनेता है बेंगलुरु के, वो वहां पे पहुंचते हैं और उसके बाद जिस तरह की घटनाएं सामने निकल कर आती है, उस पर अब सबसे बड़ा सवाल जो है वो खड़ा हो रहा है कि आखिर ये चूक कैसे हुई, आखिर इस चूक के जिम्मेदार कौन है, आखिर कब तक जो है वो लोगों की जाने जाती रहेगी, आखिर अब तक जो लोग हैं, अब तक जो लोग मारे गए हैं उसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा, कौन है जो इस सब चीज का जिम्मेदारी जो है वो अपने सर पे उठाएगा, या फिर इसको जो है वह टाल दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ यह कहकर कि इस तरह की घटनाएं आम होती रहती है, इस तरह से जो भीड़ होता है उसमें भगदड़ मचती रहती है। क्या लोग यह भूल गए थे कि 18 साल के बाद जब आईपीएल ट्रॉफी जब उठाएगी आरसीबी की टीम, तो वहां पर भीड़ होगा? क्या वहां की प्रशासन को यह पता नहीं था? क्या वहां के जो सरकार है उनको पता नहीं था? क्या टीम मैनेजमेंट को यह पता नहीं था कि 18 साल के बाद अगर कोई ट्रॉफी उठा रहा है और वो भी एक ऐसी टीम जिसका फैन फॉलोइंग सबसे ज्यादा है, लोग जो है वह आएंगे यहाँ पर देखने के लिए, क्योंकि विराट कोहली उस टीम के हिस्सा थे, विराट कोहली का फैन फॉलोइंग सबसे अत्यधिक है, और इसके बावजूद जिस तरह से जो है वह चूक हुआ है, जिस तरह से व्यवस्था में चूक हुआ है, जिस तरह से लोगों की जाने गई है, उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। जो अंदर जश्न मन रहा था, लोगों की बाहर जाने जा रही थी, उस पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा था कि क्या अंदर जो जश्न मना रहे थे खिलाड़ी, जो अंदर जश्न मना रहे थे राजनेता, उनको यह पता नहीं था कि बाहर जो है वह लोगों की जाने जा रही है, बाहर जो है वो भगदड़ जैसी स्थिति मच गई है? क्या यह सब जान बूझ कर भी जो है वो अंदर जश्न मनाया जा रहा था? इस पर भी कहीं ना कहीं सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्योंकि जिस वक्त यह भगदड़ मची उस वक्त सोशल मीडिया पर जो है वो लगातार इस चीज की जो खबरें है वो सामने निकल कर आ गई थी, और क्या अंदर बैठे लोग जो कि जश्न में डूबे थे उनको जो है इस चीज की जानकारी नहीं हो पाई? वो भी जो है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मेन गेट के सामने जो है कहीं ना कहीं खबरें जो निकल कर सामने आई है, उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि चिन्ना स्वामी स्टेडियम के मेन गेट के सामने जो है इस तरह की घटनाएं घटी है, 11 लोगों की जाने चली जाती है, कई लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। अब सवाल यही है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार कौन है? आखिर कौन है जो वह 11 जो जिंदगियां गई है उसका जिम्मेदारी उठाएगा? आखिर कौन है जो वह घायल लोग हुए हैं उनका जिम्मेदारी उठाएगा? क्या इन लोगों को यह पता नहीं था कि भीड़ जब इतनी होगी तो क्या इस तरह का व्यवस्था नहीं करना चाहिए था? इससे पहले भी आपने देखा था कि किस तरह से जश्न जो है वो मनाया गया था टी20 वर्ल्ड कप के दौरान, तो उस समय जो है सब कुछ जो है वह कहीं ना कहीं अच्छा देखने को मिल रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इस वक्त जो घटनाएं घटी है वह कहीं ना कहीं इस पर सवाल खड़ा हो रहा है। इससे पहले जो है वो जो भारत पाक का युद्ध चल रहा था उस दौरान भी जो है वो मैच को रद्द कर दिया गया था, सबको जो है स्टेडियम से बाहर
निकाला गया था धर्मशाला में से, उस समय भी कहीं ना कहीं जो है वो सबको सुरक्षित वहां से निकाला गया था। तो क्या आरसीबी की जो ये जीत का जश्न मनाया गया चिन्नास्वामी स्टेडियम में, क्या इसमें सबसे बड़ी चूक हुई है? तो इसका जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या टीम मैनेजमेंट होगा? क्या वहां की सरकार होगी? या फिर वहां की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वह इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? आखिर कौन है वह 11 जिंदगियों का जिम्मेदारी उठाएगा? यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। और उन तमाम फैंस को भी कहना चाहते हैं कि जब आप भीड़-भाड़ इलाकों में जब आपको पता होता है कि ज्यादा संख्या में लोग जो है वहां उपस्थित होंगे, तो उस समय आप जो है वह कहीं न कहीं अपनी जान के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। क्योंकि ट्रॉफी आती जाती रहती है, आज आपके पास आई है, कल दूसरे के पास जाएगी, कल परसों तीसरे के पास जाएगी। लेकिन आपकी जो जान चली गई है, वह न तो कल लौट कर आएगी, न परसों लौट कर आएगी। तो आप जश्न मनाइए, लेकिन जश्न मनाते-मनाते अपनी जान को जो है वो जोखिम में नहीं डाल दीजिए। ऐसा जश्न ना मनाइए कि आप जो है इस दुनिया को छोड़कर ही चले जाएँ। फिलहाल इस तरह की जो घटनाएँ हुई है, उस घटना को लेकर आपकी क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। फिलहाल इतना ही।